और इतनी गर्मी में भी आपके सारे प्लांट जो हैं वो अच्छे बने रहें, उसकी ग्रोथ तेज होती रहे, साथ में ही उसकी पत्तियां भी काफी ज्यादा ग्रीन हो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जिसको आप अपने सारे प्लांट को देंगे तो जितने भी आपके प्लांट हैं उनकी पत्तियों की ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी और साथ साथ ही इसकी पत्तियां भी काफी ज्यादा ग्रीन बनी रहेंगी। ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स, ये आप सभी प्लांट में दे सकते हैं, चाहे फिर वो आउटडोर हो, इंडोर हो, या फिर सकुलेंट प्लांट हो, फूलों वाले प्लांट हो, या फिर फ्रेंड्स जो कि आपके गार्डन में आपने सब्जियों के प्लांट लगा रखे, जैसे कि टमाटर के प्लांट हैं, या फिर मूली है, या फिर बैंगन है, या फिर आपके गार्डन में अगर कड़ी पत्ता लगा हुआ है तो कड़ी पत्ते की पत्तियों को अगर आप ग्रीन बनाना चाहते हैं और उसको बरगद सा हरा भरा करना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप सभी अपने प्लांट पे कर सकते हैं। कोई भी प्लांट हो, चाहे आउटडोर हो, फूलों वाले हों या फिर फलों वाले हों। इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है फ्रेंड्स। इसको आप अगर अधिक मात्रा में भी अपने प्लांट के ऊपर दे देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स तो इसके इस्तेमाल से इस गर्मी आपका कोई भी प्लांट नहीं मरेगा। प्लांट जो भी हैं वो और ज्यादा तेज ग्रोथ करेंगे, पत्तियां ग्रीन बनी रहेगी, कलियों का आना बंद ही नहीं होगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि जितने भी प्लांट है सभी के लिए एक ही फर्टिलाइजर है, चाहे फिर आप इसको इस तरीके से लिक्विड बना कर दीजिए या फिर इस तरीके से आप इसके जो प्लांट है उसके ऊपर इसका स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने से फ्रेंड्स इसकी जो पत्तियां हैं वो काफी ज्यादा ग्रीन हो जाएंगी, धूप का भी कोई असर नहीं होगा और साथ साथ ही फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ भी काफी तेजी से निकल कर आएगी। ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में भी कितनी प्यारी निकल कर आ रही है, इनका कलर इतना प्यारा है, तो ये इसी वजह से है कि मैं हर 15 दिन में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने गार्डन में करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये कौन सा फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल आप अपने गार्डन में करके अपने गार्डन को हरा भरा, फूलों से भरा हुआ रख सकते हैं और इनको मरने से इस गर्मी में बचा सकते हैं। फ्रेंड्स कहाँ से खरीदें, तो इसके लिए फ्रेंड्स बहुत सारी ऑनलाइन साइट पे भी आपको ये मिल जाएगा और किसी भी खाद या बीज की दुकान पर ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसको आप दो फॉर्म में खरीद सकते हैं, एक तो दानों के रूप में जो मेन्यूअर आता है वो भी खरीद सकते हैं और इस तरीके से सीवीड लिक्विड जो होता है वो भी खरीद सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है और इसके साथ में मुझे एक कार्ड भी मिला है थैंक यू का। इसके साथ में फ्रेंड्स देखिए ये पूरा सीवीड एक्सचेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, पैकिंग बहुत ही बढ़िया आई है। और इसके साथ में फ्रेंड्स अगर आप इसकी लिंक चाहते हैं, आप भी ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स मुझे 5 लीटर के करीब, मेरा गार्डन थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए मैंने इसको 500 ml के करीब लिया है और ये मुझे 169 रुपीज का मिला है। अगर आप पहले पेमेंट करते हैं तो फिर आपको इसमें 10 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और काफी अच्छी पैकेजिंग के साथ में ये मुझे मिला है। तो फ्रेंड्स अलग अलग साइट पे, अलग अलग दुकान पे, वैसे तो आप ऑनलाइन अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको फ्रेंड्स जो खाद या बीज की दुकान होती है जहां पर सारी चीजें मिलती है कृषि से रिलेटेड, खेतों से रिलेटेड, वहां पर भी ये आपको मिल सकता है। और इसके लिए फ्रेंड्स अलग अलग दुकान, अलग अलग जो की कंपनी होती है उसमें आपको अलग अलग प्राइस में ये मिल सकता है, कहीं पर ज्यादा महंगा मिलेगा, कहीं पर सस्ता मिल जाएगा और कंपनीज भी डिफरेंट मिल जाएगी। लेकिन जो सीवीड होता है वो एक ही काम करता है जो कि आपके गार्डन में टॉनिक के रूप में। तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर से जाकर आराम से ले सकते हैं और ये अपने गार्डन में दे सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर पूरी लिंक दी रहती है। वैसे तो यहाँ पर इसके ऊपर 799 लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये 169 का मुझे मिला है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है। पैकिंग की बात करें तो इस तरीके की पैकिंग में मिला है जिससे कि जो बोतल है उसमें से बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ है और पीछे इसका पूरा लिखा होता है कि इसमें क्या चीज मिली हुई है, किस तरीके से ये आपकी जो प्लांट है उसको किस तरीके से फायदा पहुंचाता है, साथ में ही आपको किस तरीके से देना है, ये भी पूरा यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कितने ml आपको कितने लीटर पानी में मिलाकर कितने दिनों के बाद में देना है। तो आपको अगर देने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें से देखकर आराम से इजीली दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको निकालते हैं और अपने गार्डन में देते हैं। सीवीड की जो खासियत होती है फ्रेंड्स वो ये होती है कि इसे आप किसी भी प्लांट को दे सकते हैं। तो सीवीड में फ्रेंड्स आप इसमें पानी में डालकर इसको इंडोर प्लांट में दे सकते हैं, चाहे आपके अंदर रखे हुए जितने भी प्लांट हैं उनकी ग्रोथ रुक गई है या फिर नहीं हो रही है, पत्तियां पीली हो रही हैं,
चमक बिल्कुल भी नहीं है, या फिर सीडलिंग जो कि आपने छोटी छोटी सी लगा के रखी है और वो अभी ग्रोथ कर रही हैं, या फिर आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट हो जैसे कि गुड़हल हो और इनको तेज धूप का सामना करना पड़ रहा हो इस गर्मी में, चाहे फिर आपके सकुलेंट प्लांट हो जैसे कि अभी ये जो अडेनियम देख रहे हैं आप, इसमें भी दे सकते हैं। साथ साथ ही फ्रेंड्स आपकी छोटी छोटी सी सीडलिंग जिसको आपने लगा के रखा है या फिर सकुलेंट हो, सभी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है फ्रेंड्स बहुत ही ईजी होता है। इसमें 40 तरीके के एंजाइम, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो विटामिन्स में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक भी पाया जाता है, और इन सभी की ज़रूरत हमारे प्लांट को बहुत होती है, जो हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है फ्रेंड्स। हमारे घर में रहने वाले पालतू जानवरों, गार्डन में घूमने के बच्चों और हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, तो आपके गार्डन में अगर आपके पालतू जानवर भी घूमते हैं तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आप इसे गार्डन में देते हैं तो। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि केमिकल से यूज़ करने के बाद में जो भी पत्तियां होती हैं वो झुलस जाती हैं, साथ में ही हमें कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, साथ ही बच्चे जो फूल तोड़ने या फल तोड़ने आते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी अगर आप इस तरीके के सीवीड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं। सीवीड लिक्विड फ्रेम 2 फॉर्म में मिलता है। इस तरीके का जो इस तरीके से डीएपी और एनपीके के दाने होते हैं, ये इसी तरीके से दिखाई भी देता है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा डार्क आता है और इसे आप बहुत आसानी तरीके से दे भी सकते हैं अपने प्लांट में। इसके कुछ दाने हर 15 दिन में या महीने में एक बार आप अपने पॉट में, जितना बड़ा आपका पॉट हो, जितना पुराना आपका प्लांट हो, उसके हिसाब से आप उसके अंदर डाल सकते हैं। जिसको देना बहुत आसान है। दूसरे फॉर्म में मिलता है लिक्विड में, जो कि मैंने अभी इस वक्त ऑनलाइन खरीदा है, और ये इस तरीके से काला काला दिखता हुआ लिक्विड रहता है। इसको आप पानी में मिलाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं। दोनों ही चीजें बेस्ट तरीके से काम करती है हमारे प्लांट पे, और इन दोनों का ही अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अगर ज्यादा भी आप अपने प्लांट में दे देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। पौधों के लिए ये टॉनिक का काम करता है। 2 फॉर्म में मिलता है, इसलिए आप ये दोनों तरीके से दे सकते हैं। इसमें से जो लिक्विड वाला है वो मेरा फेवरेट है। मुझे जब पौधों में खाद देनी होती है तो मैं इस तरीके से ज्यादातर यूज करती हूँ। आप पहले इसका नाम का मतलब समझ लीजिए। सीवीड का मतलब होता है समुद्र में उगने वाली घास। जो इस तरीके की कुछ घास होती है जो कि समुद्र में -25 से लेके 40 डिग्री तक उगती है, और इसको स्पेशल प्रोसेसिंग के जरिए इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में बनाया जाता है, जो कि हमारे पौधों में टॉनिक का काम करती है। तो किस तरीके से देना है वो भी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपके पास में इस तरीके का है तो अगर आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो इसके कुछ दाने आप लेकर पानी में भी डिजोल्व करके डाल सकते हैं। ये बहुत जल्दी पानी में डिजोल्व हो जाता है, इसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से इतने आप कुछ भी 1 चम्मच के करीब ले लीजिए और इस तरीके से आप डाल दीजिए। कुछ टाइम के बाद में आप देखेंगे कि ये जो पूरी तरीके से पानी में डिजोल्व हो चुका है। इस पानी को आप फिर किसी भी प्लांट में पत्तियों पर आराम से दे सकते हैं। आप बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्लांट है उसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई हो, और इसके बाद में आप इसकी गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने से फ्रेंड्स जो प्लांट है उसकी मिट्टी में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नीचे तक, रूट्स तक जाने लग जाती है, और फिर उसके बाद में जो भी आप फर्टिलाइजर देंगे वो प्लांट को नीचे तक मिलेगा, और इसकी जो ऑक्सीजन है वो नीचे तक जाएगी, पुरानी रूट्स टूट जाएंगी, नई रूट्स आएंगी। तो इस तरीके से अगर आप फर्टिलाइजर को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप प्लांट को देंगे तो काफी ज्यादा आपके प्लांट को फायदा होगा। और इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए पूरी तरीके से डिजोल्व हो गया है। अब आप इसमें आराम से पानी डाल सकते हैं। तो ये आपका एक सीवीड लिक्विड के तौर पे मैन्योर तैयार हो चुका है, और इतना पानी देना है आपको कि ज्यादा वेस्ट ना हो। इसके बाद में जो लिक्विड होता है फ्रेंड्स उसको किस तरीके से देना है, अगर आप चाहें तो इसी तरीके से पानी में डालकर दे सकते हैं, या फिर आप स्प्रे की मदद से भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो स्प्रे की 1 लीटर की बोतल में आपको सिर्फ थोड़ा सा इसको यूज करना है। आप इस तरीके से ले सकते हैं 1 चम्मच, और इसको फिर इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद में ये बहुत आसानी से देखिए कितने अच्छे तरीके से डिजोल्व हो जाता है, और फिर आप इसको पत्तियों पर दे सकते हैं, फूलों के लिए, फलों के लिए आराम से ये डाल सकते हैं। तो इसको फ्रेंड्स आप अगर पत्तियों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो पत्तियां काफी ज्यादा ग्रीन होंगी और कलियां भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में निकल कर आएंगी, और साथ साथ ही फ्रेंड्स आपका जो प्लांट है वो पूरा फूलों से, फलों से भर जाएगा।
तो 15 दिन में एक बार आप इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। सीवीड एक ऐसा फर्टिलाइजर होता है फ्रेंड्स जो कि आपके पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, चाहे फिर वो इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, चाहे वो धूप लविंग प्लांट हो या फिर इस तरीके से सकुलेंट प्लांट हो, आप सभी प्लांट को दे सकते हैं। अगर इसकी मात्रा ज्यादा भी हो जाती है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक रहता है और ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है।